नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 5 अप्रैल और वीडियो किया था मैंने शुरू शाम को और जो पिछला वाला ब्लॉग गया था तो उसी के आगे से जो वीडियो है तो मैंने शुरू किया था। शाम हो गई थी, चाय मैंने बना ली थी, हस्बैंड आ चुके थे और पार्थ भी ट्यूशन से आ चुका था क्योंकि पार्थ के स्कूल शुरू हो गए हैं तो उसका जो ट्यूशन है तो वह भी शुरू उसने कर दिया है। तो पार्थ भी आ गया था, हस्बैंड भी आ गए थे और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। चाय मैंने बना ली थी तो चाय सभी ने पी ली थी। फिर इसके बाद जो कटहल थी तो कटहल को मैंने काट लिया था और इसके बाद फिर मैं मसाले की तैयारी भी मैं कर लूँगी। और मसाले में मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर और लहसुन। और टमाटर को मैं अक्सर पीस कर डालती हूँ क्योंकि पार्थ को जो टमाटर के पीस मिलते हैं तो वह अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं पीस लेती हूँ। फिर जो मसाला था तो मसाला मैंने पीस लिया है। कटहल को मैंने काट लिया था और काटने के बाद धो लिया था। फिर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया है और तेल गर्म होने के बाद जो कटहल मैंने काटा हुआ था तो उसको भी मैंने डाल दिया है और इसको धीमी आंच पर मैं फ्राई कर लूँगी। मैं बहुत सिंपल जो कटहल की सब्ज़ी होती है तो वह बना रही हूँ। फिर जो कटहल थी तो वह फ्राई हो रही थी और मुझे मिर्ची फ्राई करनी थी, हरी मिर्च, तो उसको मैं काटती जा रही थी क्योंकि अचार ख़त्म हो गया था हरी मिर्च का और हस्बैंड को मिर्च काफ़ी पसंद रहती है तो वह बोल रहे थे कि मिर्च को फ्राई करना और थोड़ी सी ही फ्राई करना ताकि वह 3 से 4 दिन चले। तो बस इसके लिए मैं मिर्चियाँ काटती जा रही थी और साइड में जो कटहल थी तो उसको भी देखती जा रही थी और उसको भी चलाते जा रही थी। दोनों काम मेरे साथ साथ होते जा रहे थे। और कभी कभी जो सिंपल सब्जियां होती हैं तो वह भी अच्छी लगती हैं। कटहल फ्राई हो गया था। फ्राई होने के बाद कटहल को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। इसके बाद कढ़ाई में मैंने वापस से फिर से तेल डाला हुआ था और तेल डालने के बाद फिर जो सब्ज़ी है तो वह भी मैं बना लूँगी। तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें जीरे डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तो मैंने उसमें लहसुन भी डाल दिया था। लहसुन जीरे दोनों भुन गए थे। फिर जो मसाला मैंने पीसा हुआ था तो वह भी मैंने डाल दिया था। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और इनको अच्छे से मैं धीमी आंच पर भून लूँगी। मसाला जैसे ही थोड़ा सा भुन गया था तो इसमें मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं। ड्राई मसालों में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए हैं और साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी। नमक मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब कटहल फ्राई किया था तब मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो सारा नमक है तो अभी डाल दूँगी। मसाला भुनता जा रहा है और जो मुझे मिर्ची फ्राई करनी है तो वह भी मैं कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली थी और अजवाइन थोड़ी सी भुन गई थी तो इसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थी और जो मैंने मिर्च काटी हुई थी तो उसको भी डाल दिया था और मैं कुछ अलग तरीके से फ्राई कर रही हूँ। मिर्च भी फ्राई होती जा रही थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था। नमक मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला हुआ था। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया था और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मेरे पास थोड़ा सा रेडीमेड अचार मसाला था तो वह भी मैंने डाल दिया था 1 चम्मच। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और थोड़ी देर में मिर्च भी फ्राई हो गई थी। मिर्च फ्राई होने के बाद जो मसाला साइड में भुन रहा था तो वह भी भुन चुका हुआ था। फिर जो कटहल मैंने फ्राई की हुई थी तो कटहल को मैंने इसमें डाल दिया था और कटहल को भी मैं धीमी आंच पर अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी और इसको अच्छे से पकने दूंगी। फिर जो कटहल थी तो वह मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई थी और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला हुआ था क्योंकि मैंने कटहल को बॉईल नहीं किया हुआ था। फिर जो कटहल थी तो उसको ढक्कन से मैंने कवर कर दिया था और सब्जी पकती जा रही थी और मैं बना रही थी बूंदी वाला रायता क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है और सबको खाने के साथ बूंदी वाला रायता काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जो रायता था तो वह मैं बनाती जा रही हूँ और मैं सिंपल रायता बना रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी ड्राई मसाले डाले हुए थे। रायता बन गया था। फिर जो सब्ज़ी मैं बना रही थी तो उसको भी मैं अच्छे से मिक्स करती जा रही थी।
थोड़ी ही देर में सब्जी भी पक जाएगी। तब तक मैं आटा भी तैयार कर लूँगी क्योंकि अभी रोटियां भी बनाऊँगी। आटा मैं तैयार करती जा रही हूँ और आटा भी तैयार हो गया था और साथ साथ सब्जी भी बन गई थी और मिर्च मैंने फ्राई कर ली थी। साथ में रायता भी बन गया था। हरा धनिया मैंने काट लिया था तो उसको भी मैंने सब्जी में डाल दिया था और सब्जी को मैं साइड में रखूँगी और छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं रोटियां भी बना लूँगी। फिर जो रोटियां थी तो वह भी मैं बनाती जा रही थी और मेरे जो काम होते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब जो भी मैं काम करती हूँ तो एक साथ मेरे 2 से 3 काम होते जाते हैं और मैं जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो जो और एक्स्ट्रा काम होते हैं तो उनको भी मैं करती जाती हूँ। फिर जो रोटी थी तो वह बनती जा रही है। इसके बाद फिर रोटियां बन गई थी। रोटियां बनने के बाद फिर सभी के लिए डिनर भी मैं लगा दूंगी और मैंने खाने में बनाया था कटहल की सब्जी, रायता और सैलेड, रोटियां और मिर्च फ्राई की थी। बस इतना ही हमारा आज का डिनर था। खाना सभी ने खा लिया था। खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे क्योंकि बीच बीच में मैं जो बर्तन थे तो उनको साफ़ करती जाती हूँ। तो जो बर्तन थे तो वे ज़्यादा नहीं हुए थे, सिर्फ खाना खाने के ही बर्तन निकले थे। तो बर्तन मैंने धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था। किचन काउंटर है उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। फिर जो किचन काउंटर है वह भी साफ़ हो गया था। किचन काउंटर साफ़ करने के बाद अब मुझे कुछ काम और रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी क्योंकि सुबह काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और फिर इसके बाद पार्थ की जो वाटर बॉटल थी तो उसको भी मुझे धुलना था क्योंकि पार्थ सुबह स्कूल जाएगा तो वाटर बॉटल भी धुलनी होती है क्योंकि ये सारे काम जो है तो सुबह पर नहीं छोड़ सकते। ऑलरेडी सुबह बहुत सारा काम होता है। फिर जो बॉटल थी तो वह मैंने भर दी थी, धो के रख दी थी। फिर बॉटल धुलने के बाद फिर जो सब्जियां रखी हुई थी तो उसको भी मैं सेट कर दूंगी। और जो सब्जी की बास्केट थी तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो पेपर थे तो उसको भी झड़ा लिया था क्योंकि सब्जियां अभी फिर से वापस से डालनी है तो जो उसमें नीचे डस्ट और मिट्टी रहती है तो उनको भी मैं निकाल दूंगी। फिर प्याज मैंने रख दिया था और इसके बाद जो आलू लहसुन वगैरह है तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से रख दूंगी और बास्केट को भी अरेंज कर दूंगी। तो मेरा जो सुबह का एक काम है तो वह कम हो जाएगा। फिर जो बास्केट थी वह मैंने रख दी थी और सब्जी बास्केट में भरने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी जो मिट्टी वगैरह रहती है आलू में तो वह हो गई थी और जो प्याज के छिलके थे तो वह फैल गए थे तो उनको मैंने सभी को साफ़ कर दिया था। किचन क्लीन हो गई थी। फिर जो शक्कर का डिब्बा था तो उसमें भी शक्कर ख़त्म हो गई थी तो इसको भी मैं भर लूँगी क्योंकि सबसे पहले सुबह जो चाय बनती है तो सबसे पहले शक्कर ही यूज़ होती है। तो शक्कर भी मैंने डिब्बे में भर दी थी और बाकी जो चीज़ें और भी ख़त्म हो गई हैं तो सभी चीज़ों को भी मैं डिब्बे में भरती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप, जब हम हाथों से मिर्ची को काटते हैं तो हाथों में काफ़ी जलन होने लगती है। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम हाथों पर एलोवेरा लगा सकते हैं। एलोवेरा को 2 से 3 मिनट तक हाथों पर लगाकर छोड़ देना है जिससे कि जो जलन है तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि एलोवेरा ठंडा होता है तो इस वजह से जो जलन में काफ़ी आराम मिलता है। और यही मेरी आज की टिप थी। फिर इसके बाद जो बाकी की चीज़ें थी तो उनको भी मैं कंटेनर में भरती जाऊंगी और फिर जो अभी सभी चीज़ें मैं
जो कंटेनर है तो उनमें भरती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जब मैं काम करती हूँ तो मेरे जो सुबह के काम होते हैं और जो ये छोटे छोटे काम होते हैं तो बहुत सारा टाइम लेते हैं और जिन्हें हम काम भी नहीं समझते। फिर इसी के साथ मैं मेरे जो काम है तो वह करती जाऊंगी और मुझे जब भी टाइम मिलता है तो इस तरीके से मेरे जो काम होते हैं तो मैं करती जाती हूँ, ताकि जो सुबह है ना तो सुबह काम इकट्ठा ना हो। फिर जो सारा सामान था तो कंटेनर में मैंने भर दिया था। चाय पत्ती, शक्कर वगैरह सभी चीज़ें मैंने कंटेनर में भर दी थी और जो पैकेट अभी बचे हुए हैं तो उनमें मैं रबड़ लगा दूंगी और उनको भी रख दूंगी। तो इससे ये सामान फैलता भी नहीं है और उस सामान में सीलन भी नहीं आती है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।